Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, write four pairs of physical quantities which have the same dimension formula. हमें ऐसे चार पेयर फिजिकल क्वांटिटी के लिखने हैं जिनके डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर हमें चार पेयर्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पेयर क्या होगा, जिन दोनों की डायमेंशन आपकी सेम होती है। तो सबसे पहला पेयर आप लिख सकते हैं फोर्स एंड वेट। वेट और फोर्स के आपका इन ये पेयर्स ऐसा है जिसकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन अगर आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स को अगर आप लिखते हैं तो फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जो इसकी डायमेंशन आती है मास एक्सीलरेशन की एमएलटी माइनस टू। ठीक है, ये आपकी क्या डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमें क्या लिखना होता है, डायमेंशन ऑफ वेट। वेट की डायमेंशन जो होती है आपकी, वेट को मैं यहाँ से डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है आपका मास, वेट होता है डब्ल्यू इजिकल टू एम जी। ठीक है, डब्ल्यू इजिकल टू एम जी होता है, एम क्या होता है मास, जी क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द, तो हम देख रहे हैं कि फोर्स और वेट की डायमेंशन क्या आगे इक्वल होगी। सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड एग्जांपल में मूव करते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका हो सकता है प्रेशर और फोर्स का। ठीक है, सॉरी, प्रेशर एंड स्ट्रेस का, प्रेशर एंड स्ट्रेस का। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होती है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर पी। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सिलरेशन। इसको मैं लिख लेता हूँ, मास इंटू एक्सिलरेशन से एम एल टी माइनस टू आ जाएगा। और ये क्या हो गया, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, एरिया से आपका एल टू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो इसकी डायमेंशन आएगी आपकी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ आवर प्रेशर। ठीक है, और सिमिलरली हमें डायमेंशन किसकी दिखानी है, स्ट्रेस की दिखानी है। स्ट्रेस को यहाँ पर एस से डिनोट कर रहे हैं। स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस भी आपका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस होता है आपका जितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, तो वो भी आपका फोर्स ही है। तो उसकी डायमेंशन भी क्या आती है आपकी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो बोथ हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपका हो सकता है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी विल बी द थर्ड एग्जाम्पल। वर्क और एनर्जी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है। वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं, फोर्स क्या होगा आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन ये आपका आ गया, ये आपके फोर्स की डायमेंशन होगी, इंटू डिस्प्लेसमेंट से एल हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन अगर आप लिखेंगे तो आएगी एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, वर्क की डायमेंशन आ गई। अब आपसे पूछा उसने डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एनर्जी को मान लीजिए मैं काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर प्रूव करता हूँ। तो एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ की डायमेंशन होगी नहीं, एम की डायमेंशन क्या होगी, मास की एम होगी, और वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है आपकी, एल टी माइनस वन, और उसका स्क्वायर करेंगे तो एल टू टी माइनस टू। तो ये देखिए, तो देखिए यहाँ से हमें डायमेंशन ऑफ वर्क और एनर्जी के आगे दोनों की डायमेंशन सेम आ चुकी है। और फोर्थ डायमेंशन हम जो सेम बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं हम यहाँ से आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है, जो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन भी आपकी क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, या फिर एम वी आर बोल देते हैं। ठीक है, एम वी आर, एम यहाँ पर होता है मास, वी क्या होती है आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, और आर, आर क्या होती है आपकी लेंथ। ठीक है, या फिर रेडियस। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन जो आएगी वो आएगी आपकी एम एल टू टी माइनस वन। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ अवर एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमें यहाँ पर लिखनी है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है आपका, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट को हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपका आपका प्लैंक, देखिए हमें यहाँ पर लिख लेता हूँ, एनर्जी इजिकल टू क्या होता है आपका, एच इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से एच को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एनर्जी की, अब यहाँ पर हम सीधे डायमेंशन लिख रहे हैं। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन अभी हमने ऊपर निकाल ली है, एम एल टू टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ आवर एनर्जी। और उसके बाद कहती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, वन ओवर टाइम पीरियड या फिर टाइम इनवर्स। ठीक है, हम यहाँ पर से इसको लिखेंगे तो ये आएगा आपका एम एल टू
और ये टी माइनस वन ऊपर आएगा तो कितना होगा टी प्लस वन, और यहाँ से टी माइनस वन आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी सेम आ गई है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि राइट फोर पीरियड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। सो पहला आपका फोर्स एंड वेट है, सेकंड आपका क्या है प्रेशर एंड स्ट्रेस, थर्ड इज अवर वर्क एंड एनर्जी, and fourth is our angular momentum and Planck's constant. So these have the same dimensions. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.